मालदीव बहुत लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन, मगर बहुत कम लोग उधर जा पाते हैं। रीज़न वीज़ा नहीं होता, बल्कि एजेंट्स की मिस गाइडेंस होती है मोस्टली। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने मालदीव के ट्रिप को खुद अरेंज कर सकते हैं। जहाँ तक एजेंट्स का ताल्लुक है, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक मोस्टली एजेंट्स आपको धोखा ही देते हैं। वैसे एंड में मैं आपको एक रिकमेंडेशन भी दे दूंगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप अपने ट्रिप को खुद अरेंज करें। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये एक छोटा सा आइलैंड है। देखने में बहुत अच्छा लगता है और है भी बहुत ज़बरदस्त। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो हमें एक रिंग नज़र आएगा जिसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इसे एटोल्स कहा जाता है। मालदीव के अंदर ये तकरीबन 22 हैं। अगर हम फर्दर जूम आउट करें तो हमें पूरा मालदीव नज़र आएगा। हेयर कम वो पहला धोखा जो कि अक्सर एजेंट्स आपको देते हैं, वो ये कि अगर आप माले के अंदर लैंड करते हो तो ये आइलैंड मालदीव के दूसरे किनारे के ऊपर है, जिसका मतलब ये है कि आपको पानी के अंदर, समंदर के अंदर तकरीबन 500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करना पड़ेगा। अब उसके लिए आप या तो स्पीड बोट लोगे या फिर सी प्लेन से जाओगे, जो कि आपके बजट के अंदर, आपके ट्रिप के बजट के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाएगी। तो हेयर कम और फर्स्ट टिप वो ये कि सबसे पहले अपना आइलैंड प्लान करें। और आइलैंड किस तरह से प्लान करें उसकी ये चीज़ देखें कि वो एयरपोर्ट से कितना दूर है। मालदीव के अंदर काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं, इसी तरह से काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। तकरीबन 1200 आइलैंड्स हैं, उसमें से तकरीबन 250 आइलैंड्स के ऊपर आबादी है। सेलेक्ट करने से पहले आपको ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है कि मालदीव के अंदर तकरीबन 4 तरह के आइलैंड्स हैं। सबसे पहले वो जिनके ऊपर आबादी है, दूसरे वो जिनके ऊपर रिजॉर्ट हैं, तीसरे वो जिनके ऊपर कुछ जानवर वगैरह और दरख्त वगैरह उगे हुए हैं, जंगलात हैं छोटे छोटे। चौथे सैंड बैंक्स हैं, सिर्फ एक रेत का टीला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम थोड़ा है और आपका ट्रिप 1 या 2 दिन का है तो होलो माले इज़ द बेस्ट प्लेस। वहाँ जाके आप रह सकते हैं। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे पेचीज़ हैं और वहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से बाकी एक्टिविटीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। माले बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड किया जाता क्योंकि माले बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है और वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई आपको माले कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन एजेंट्स आपके साथ ही हाथ भी करते हैं। और माले के लिए आपका 1 दिन बहुत है, बहुत मोर देन इनफ है, क्योंकि पूरा माले घूमने में आपको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे चाहिए। उसमें आप सारी हिस्टोरिकल जगह घूम सकते हैं। आप इवन पैदल भी घूम सकते हैं अगर आप किसी भी गाइड को अपने साथ नहीं लेते। आप सिर्फ गूगल से कोऑर्डिनेट करके भी सब जगह घूम सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप माले से थोड़ा सा हट के अपने आइलैंड को सिलेक्ट करें और ऐसे आइलैंड को सिलेक्ट करें जो कि बहुत ज़्यादा दूर ना हो, एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर ना हो। जो भी है, जिस भी एयरपोर्ट पे आप लैंड किए हैं उस एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर ना हो, और सेकेंडली उस पर थोड़ी सी आबादी भी हो। इसका ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पे आबादी होती है वहाँ पे अपने टूर को बजट में करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप क्राउडेड एरिया से थोड़े से दूर चले जाते हो। और मैंने वैसे माफूशी सेलेक्ट किया था जो कि फ्यू थाउजेंड की आबादी के साथ छोटा सा आइलैंड है। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ आने के बाद भी आप हर उस एक्टिविटी को एक्सेस कर सकते हो जो कि आप कैपिटल माले से या फिर होलो माले से एक्सेस कर सकते थे। ये मालदीव का आइलैंड माफूशी है, छोटा सा आइलैंड है। टोटल इसकी जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर की है और इसकी जो विड्थ है आई थिंक मैक्सिमम 300 या 400 मीटर की होगी। लाइक इतना छोटा है कि अगर आप किसी से इधर रास्ता पूछो ना और वो फ्री हो तो वो आपके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब अगली चीज़ आ जाती है होटल्स। आपने होटल किस तरह से सिलेक्ट करना है। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगूडा है, booking.com है और बहुत सारी हैं, लेकिन इन सब से ज़्यादा बेस्ट है गूगल होटल्स, जो कि आपको सब वेबसाइट्स का रिज़ल्ट निचोड़ निकाल के दे देता है। आप उसमें आइलैंड का नाम लिखें, जो आपने आइलैंड सेलेक्ट किया उसका नाम लिखें, उसके अंदर सब होटल्स का वो निचोड़ निकाल के दे देता है। फाइनली जब आप कोई होटल सेलेक्ट कर लें तो आप उसको भी गूगल सर्च में डाल के देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ वेबसाइट के ऊपर
सेल चल रही होती है और वो गूगल होटल्स पे नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर आप गूगल सर्च में उस होटल का नाम लिखें तो आपको वो पता चलेगा। नेक्स्ट चीज़ होती है फ़्लाइट के लिए अभी तक पाकिस्तान से मालदीव की कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से ट्रांजिट करना पड़ता है। ट्रांजिट करने के लिए आपके पास ओमान की, कतर की, दुबई की या फिर श्रीलंका की चॉइस होती है। जो सबसे चीपेस्ट होता है वो श्रीलंका वाला होता है। ये चीज़ें चेक करने के लिए आप गूगल फ़्लाइट्स के ऊपर जाएँ, अपनी डेस्टिनेशन लिखें और अपनी डेट्स डालें, आपको सब फ़्लाइट की वो लिस्ट दे देगा। उसमें गूगल फ़्लाइट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसमें नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। जैसे ही टिकट की प्राइस फ्लक्चुएट होगी आपको ईमेल आ जाएगी, लाइक आप उसी टाइम पे बुकिंग कर सकते हैं। जहाँ तक श्रीलंका के ट्रांजिट वीज़े का ताल्लुक है, अभी तक वो फ्री है। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात मालदीव के वीज़े की, वो तकरीबन सारी दुनिया के लोगों का मालदीव के अंदर ऑन अराइवल है और पाकिस्तानियों का भी ऑन अराइवल है। उसकी रिक्वायरमेंट वही है जो हमने पीछे 2 काम किए हैं। आपके पास वापसी का टिकट होना चाहिए और आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए और प्लस आपके पास एक्सपेंस होना चाहिए वहाँ रहने के लिए। वो रिकमेंड करते हैं आपके पास कम से कम $50 पर डे होने चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट पूरे होने के बाद एयरपोर्ट पे जाते साथ आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा जो कि आपने फिल करके देना होगा। और हो सकता है ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे। अक्सर वो पूछ लेते हैं कि आपके पास कितना कैश है, और अक्सर ये भी कह देते हैं कि आप ये कैश दिखा दें। तो उधर आपको पोलाइटली रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप उन्हें ये कन्विंस नहीं कर पाते तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसके चांसेस 0.1% होते हैं। मोस्टली वो आपको वीज़ा दे देते हैं। अब मालदीव में एक आइलैंड के ऊपर सिर्फ एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आप जो भी आइलैंड सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे अक्सर होटल आपको एयरपोर्ट की ट्रांसपोर्ट साथ प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपको आप उन्हें अपने फ़्लाइट की टाइमिंग बता दें, वो आपको वहाँ लेने आए होंगे। तो इसके अलावा बहुत सारे होटल्स के वहाँ काउंटर हैं, आप उन काउंटर से भी पता कर सकते हैं। अगर आपके होटल का वहाँ काउंटर है तो आप सिर्फ जाकर उनको बताएंगे, तो वो आप जब जिस टाइम पे भी आप स्पीड बोट का या फिर जो भी उनकी ट्रांसपोर्ट उधर से लेके जाती है उस आइलैंड तक लेके जाती है, तो जिस टाइम भी अवेलेबल होगी वो आपको बता देगा। अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो आपको जितनी भी मालदीव के अंदर एक्टिविटीज़ मिलेंगी सब रिलेटेड टू वाटर मिलेंगी, क्योंकि उधर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आपको हर जगह समंदर ही नज़र आएगा और वो लोग अपनी नेचर की बहुत हिफाजत करते हैं। इवन आप सैंड बैंक के ऊपर भी जाएंगे तो वो आपको वहाँ पे कचरा नहीं पिलाने देंगे। वो आपको बोलेंगे कि यहाँ से अपना कचरा अपने साथ लेके जाएं। यही रीज़न है कि आप उनके अगर बीचेस को देखते हैं तो उनमें आपको नीचे ज़मीन नज़र आ रही होती है और आपको मछलियाँ फिरती नज़र आ रही होती हैं। इतना साफ उनका पानी है और यही रीज़न है कि टूरिस्ट वहाँ भाग भाग के आते हैं। अगर आपका दिल करता है तो आप एक दिन के लिए रिजॉर्ट पे भी जा सकते हैं। आपके होटल वाले आपको 1 डे रिजॉर्ट टूर बुक करके देंगे जो कि $100 से शुरू होता है। तो आप किसी भी रिजॉर्ट पे जा सकते हैं जो कि सुबह आपको लेके जाएंगे और रात को वापस छोड़ के जाएंगे, आपको आपके आइलैंड के ऊपर छोड़ के जाएंगे। इसके अलावा आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, आप डीप सी डाइविंग कर सकते हैं, आप शार्क के साथ स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, आप डॉल्फिन्स के साथ स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, सबमरीन में जा सकते हैं। इसके अलावा रिलेटेड टू वाटर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आप वो सारी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड में बात आ जाती है एजेंट रिकमेंडेशन की, तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप उनसे कांटेक्ट कर लें। उनकी सर्विसेज मुझे बहुत पसंद आएगी, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपना ट्रिप खुद अरेंज करें, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।